welcome to the next episode of the Captivated Series podcast. This is interesting in another way because we are going to have our first Hindi episode this time. We want to include a lot more people who are Hindi speaking and local language speaking. So we don't want to restrict it only to English. So the episode today is going to be in Hindi. Let me take this opportunity to welcome Vandana. She has formed a unit called Vandana Arts and I will take it further in Hindi. तो वंदना जी आपको बहुत बहुत वंदन इस एपिसोड में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ आए और आपके बारे में मतलब हम कैसे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आप अपने आप को क्या बोलेंगे? टेक्सटाइल आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट क्विल्टर या जनरल क्विल्टर? आर्टिस्ट बोल सकते हो क्योंकि मैंने काफ़ी साल की मेरी जो जर्नी है वो टेक्सटाइल में बिताई है, तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के काम है। और दूसरी बात है, अभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्विल्ट है, इसलिए इसमें स्पेशलाइजेशन हो रहा है। पर बेसिकली मेन इज माय टेक्सटाइल आर्टिस्ट बोल सकते हो। तो हर एक क्विल्टर का लव होता है फैब्रिक और टेक्सटाइल, तो आप मतलब पहले आप टेक्सटाइल के प्यार में पड़े, बाद में आप क्विल्टिंग में आए? यस, एब्सोल्युटली। तो यूजुअली हम हमारा एपिसोड शुरू करते हैं आर्टिस्ट के बारे में जान के, बट मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि वंदना जी ने पिछले कुछ महीनों में एक रतन टाटा जी का बहुत ही सुंदर, एक नहीं एक्चुअली 2 पोर्ट्रेट क्विल्ट बनाई है। तो हम इस बार थोड़ा अलग करेंगे, पहले उनके रतन टाटा क्विल्ट के बारे में जानेंगे, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपका प्रोसेस क्या था, और आउटकम तो बहुत ही सुंदर है। जब व्यूअर्स उसका पिक्चर देखेंगे तो अपने आप उन्हें पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा हमें बताइए रतन टाटा प्रोजेक्ट के बारे में। यस, अभी एक इंडिया की ऐसी महान व्यक्ति है जो सबके सामने आदर्श माना जाता है, तो वो है रतन टाटा जी। और मतलब इंडिया के आइडॉल है। यस। और जब मैंने क्विल्टिंग करने का सोचा था कि मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्विल्ट रहेगा, उसमें मैंने तभी बहुत सारी चीज़ें ढूँढना शुरू की कि ओके। क्विल्ट में क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने काफ़ी 22 साल क्विल्टिंग में काम किया, पर वो कमर्शियल लेवल पे था। आर्ट लेवल पे मैंने कभी किया नहीं था इतना। तो क्विल्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट लगने लगा, तो मैंने अपना ब्रांड जो है वंदन आर्ट, वो क्विल्टिंग के लिए स्पेशली शुरू किया। और मैंने उसमें शुरू करने के बाद काफ़ी चीज़ें जाके यहाँ-वहाँ ढूँढने लगी, क्लासेस करने लगी। तभी मुझे पोर्ट्रेट क्विल्ट का मैंने कोर्स किया। और तो वो पोर्ट्रेट क्विल्ट में मैं और मेरे भाई ने ऐसे बैठ के सोचा था कि चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग ऐसे ही व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाएँगे कि इंडिया में पोर्ट्रेट क्विल्ट लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। सही है। हम फ़ोटो निकालते हैं, पेंटिंग करते हैं, इसके अलावा पोर्ट्रेट हम कहीं और माध्यम से नहीं दिखाते। तो अभी ऐसे व्यक्ति का पोर्ट्रेट करना है, और ना जब मैंने मेरा बिज़नेस शुरू किया, तो मेरा भाई ना मिलिंद, मेरा बड़ा भाई, जो मुझे ओके। कोट्स भेजता था रतन टाटा जी के। अच्छा। हाँ, तो वो रोज़ भेजता था, हम पढ़ते थे और मैं अपना काम शुरू करती थी। तो सोचा कि क्यों नहीं ऐसे ही व्यक्ति का एक बड़ा पोर्ट्रेट बनाएँ, जो सबके लिए इंस्पिरेशन है, यस। बिज़नेस के लिए वगैरह। तो ऐसा हुआ कि चलो रतन टाटा जी के फ़ोटो देखना शुरू किया हमने, कि कौन-सा फ़ोटो उनका लेंगे, चूज़ करेंगे पोर्ट्रेट के लिए। तो उसमें उनका एक यंग फ़ोटो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, और बहुत जो ही हैंडसम। यस, 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 एकदम। और एक प्रेज़ेंट जो था, कि जो एक इमेज सबके दिमाग में आज के दिन में है, वो एक फ़ोटो हमने चूज़ किया। तो ये 2 फ़ोटो में मुझे ऐसा लगा कि ये करूँ का वो करूँ, ऐसा नहीं। हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं कि ओके। बैकग्राउंड में उनका यंग फ़ोटो रहेगा जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा, और फ्रंट में उनका प्रेज़ेंट रहेगा जो कलर में रहेगा। ओके। तो
अभी ऐसा था, इतनी बड़ी व्यक्ति है तो पोर्ट्रेट थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए। सही है, तो सही। हमने 5 फीट बाय 8 फीट ऐसे ओके, उसका साइज डायमेंशन डिसाइड। था। ओके। हाँ, उस साइज़ पे काम करना शुरू किया। तो अभी इसमें ऐसा था कि आपके पास फैब्रिक, अभी टेक्सटाइल नॉलेज की वजह से मुझे कॉटन फैब्रिक में ज़्यादा करके पोर्ट्रेट के लिए यूज़ करती हूँ। हम्म। तो हाँ, तो मैंने रेमंड्स में जाके, क्योंकि वहाँ ओके। काफ़ी सारी रेंज होती है हाँ। कलर की, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से खरीदूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट के सारे कपड़े मैंने रेमंड्स से खरीदे। अच्छा। और मेरे पास चैलेंज और एक था, जो कलर फ़ोटो के लिए इतनी सारे शेड्स इकट्ठा करना। हम्म। पर हम्म। क्विल्टिंग में सब लोग जानते हैं कालिंदी क्विल्ट्स। हम्म। तो हम्म। उनसे मैंने उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला मेरे पास स्किन टोन के कलर शेड्स है, और ओके। वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज था कि मैं अच्छा। एक ही जगह से ये सारे शेड्स उठाऊँ। ओके। और फिर ऐसे बन के मेरा वो पोर्ट्रेट मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने इसको एक साथ नहीं बनाया, मैंने उसको हाफ हाफ बनाया है। अच्छा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनाया, फिर हम्म। कलर बनाया और उस दोनों को इकट्ठा किया। फिर उसके ऊपर उनका ओवरकोट, कोट के लिए मैंने रेमंड से शूटिंग का ही कपड़ा खरीदा, ओके। ताकि जितना लाइव लगे उतना हाँ। उसका इंट्रिकेट वर्क किया हुआ लगना चाहिए। सही मतलब है। आप सोच के काम करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। तो फिर ऐसे उनके ऊपर से कॉलर्स लगाए बना के, ताकि एकदम अच्छा लगे। और बहुत बहुत मतलब मुझे 359 आवर्स लगे। और 359। यस, और 4 महीने मैंने ये काम किया। मतलब ओके। रोज नहीं करती थी, पर 4 महीने में 359 आवर्स काम किया। ओके। और हाँ, और ऐसा था 906 पीसेस ऑफ फैब्रिक लगाया मैंने। वो पूरे क्विल्ट में ओके। 906 पीसेस है, और 27 कलर के फैब्रिक्स यूज किए हैं। ओ माय गॉड। उसके लिए अच्छा धागा, हाँ। वो एक धागा यूज किया, ऐसे करके ओके। कहाँ पे कौन सा क्विल्ट पैटर्न आना चाहिए बैकग्राउंड में। हम्म। और इस तरह से क्विल्ट बोलते बोलते बन गया, और सबको हम्म। अच्छा लगा। सबसे बड़ा मतलब दिस वाज ड्रीम प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स। तो यस, तो सबसे अच्छी बात थी कि जब मैंने 23 मई को 24, हाँ, वो हम्म। रतन टाटा को मेल लिखा। सर को हम्म। मेल लिखने के बाद अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हाँ। तो कोई मिल नहीं सकता था उनको। तो हम्म। मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे! मुझे उनको पर्सनली मिलना था। पर हम्म। उनके यहाँ से रिक्वेस्ट आया, उनके ऑफ़िस से कि आप हमें लाके देंगे तो हम आपको ये आपका गिफ्ट उनको दे सकते हैं। वाह। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं है, उनके पास पहुँच रहा है, वो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। सही हाँ, है। हाँ। तो हम लेके गए, उनको दिया। और उस वक़्त उनको मैंने बोला कि क्या मैं आप उनके ऑफ़िस में मैंने बोला कि आपको मैं खोल के दिखाऊँ कि क्या है? तो उन्होंने हम्म। बोला कि नहीं, नहीं, ये उन्हीं उनका गिफ्ट है ना, उनके सामने ही खुलेगा। ओके। और मुझे बहुत वो सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और श्योर। मैंने उसमें राइटिंग में लेटर भी उनके लिए लिखा था। ओके। तो वो जाने के बाद मैंने उनको 23 को दिया, और बराबर नेक्स्ट वीक हम्म। अ, रतन सर का मेल आया कि, हम्म। और उन्होंने उस मेल में मेरा लिखा हुआ लेटर स्कैन करके अटैच किया है कि मैंने वाह। तेरा लेटर पढ़ा, मैंने तेरा काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एप्रिशिएट किया है। और फिर मैंने जो उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस मैं मिल तो नहीं पाई, बट इस हाँ। क्विल्ट के साथ आप एक आपका फोटो। फ़ोटो भेजना। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको आपके क्विल्ट के साथ मेरा फ़ोटो निकाल के भेजूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बहुत ही बड़ा गिफ्ट था ऑफ कोर्स। ज़िंदगी में। या वही आपके 4 महीने की मेहनत रंग लाई। यस, यस, एब्सोल्युटली। और यस। इसको मैंने बहुत पहले सोचा था कि करेंगे, पर हम्म। जब मुझे टाइम किया तभी मैंने कंटिन्यूअसली 4 महीना उस पे काम किया, ऐसा। हाँ। हाँ, और मेरे तो हिसाब से एकदम सही वक्त पे आपने किया, उनके जाने से पहले आप पहले उन्हें वो दे सके।
नहीं या तो या एक क्वेश्चन मार्क आपके मन में रह जाता। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। या यस, वंडरफुल। तो जब ऑडियंस वो पोर्ट्रेट्स देखेंगी, वो खुद ही बोलेंगे कि बहुत ही शानदार काम था आपका। थैंक्स। जिन्होंने भी देखा उस वक्त, तो हाँ, सब मतलब सबको इतना पसंद आया ना, बहुत ही अच्छा सही लगा उनको। सही। और ऑडियंस को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, वंदना ने अभी मेंशन किया कालिंदी क्विल्ट्स के बारे में, तो कालिंदी क्विल्ट्स भी पुणे में बेस्ड है, और उनकी स्पेशलाइजेशन है वो हर एक फैब्रिक को अपने हाथों से हैंड डाई करती है, यस। जिससे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। और स्पेशली पोर्ट्रेट्स, जब हम स्किन टोन के बारे में बात करते हैं, मार्केट में रेडीली अवेलेबल नहीं मिलती है, तो उनके यहाँ से बहुत अच्छी फैब्रिक्स मिल जाएंगे। मिल जाएगी, एब्सोल्युटली। यस। तो वंडरफुल वंदना, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी हम आते हैं आपकी टेक्सटाइल के साथ प्यार के रिश्ते के बारे में। हाउ डिड यू फॉल इन लव विद टेक्सटाइल्स? उम्म, जब मैंने कॉलेज किया, आर्ट कॉलेज में मैं थी, तब अच्छा। मेरे प्रोफेसर थे कि जो पेडनेकर सर करके, ओके। ऐसा होता है कि प्रोफेसर बराबर जानते हैं कि अपने स्टूडेंट में क्या क्वालिटी है। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको पूछा कि सर मैं कौन से लाइन लेना चाहिए, मतलब कौन सी लाइन चूज करूं, हम्म। कमर्शियल आर्ट की फाइन आर्ट। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुझे तो फाइन आर्ट टेक्सटाइल ही लेना है। अच्छा। तो मैंने बोला कैसे? बोलते कि तुम्हारा जो डिजाइनिंग है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, तो मैंने टेक्सटाइल लिया जैसे उन्होंने कहा। उन्होंने बोला कि सिर्फ टेक्सटाइल ले, ये नहीं कह रही हूँ, तो मैं हम्म। आपको बोल रहा हूँ कि तुम विजेटीआई में जाओ। अच्छा। विजेटीआई कॉलेज है जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता हाँ, है। मुंबई में है कॉलेज। यस, मुंबई में यस। माटुंगा में है। तो हाँ। उसमें उस वक़्त, अभी वो कोर्स है नहीं, बट उसमें हम्म। ये डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिप्लोमा था। ओके। या और उनका मतलब उनका सोच ऐसी थी कि डिज़ाइनर को, टेक्सटाइल डिज़ाइनर को डिज़ाइन तो आएगा, मगर हम्म। टेक्निकल चीज़ें जब तक पहचानता हम्म। नहीं, जानता नहीं, सीखता नहीं है, तब हम्म। तक वो टाइप ऑफ मीडिया में काम नहीं कर सकता, करेक्ट। राइट? तो हम्म। उन्होंने ये कोर्स इसीलिए डेवलप किया था कि लोगों को, मतलब बच्चों को, स्टूडेंट को वीविंग, हम्म। ओ। प्रिंटिंग, डाइंग, टेक्निकल, हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल समझना चाहिए, फैशन डिजाइनिंग और ट्रेडिशनल आर्ट क्या होता है। तो ये सारा आने के लिए उन्होंने, उनके पास मशीनरी वगैरह थी, उस पे काम करो और ओके। सीखो, मतलब कि आप फैब्रिक कैसे बनता है, हम्म। सुई से लेके कि धागा कैसे बनता है, धागे से लेके वो लूम पे कैसे जाता है, लूम से लेके फैब्रिक कैसे बनता है, वो प्रोसेस होता है। तो हम्म। इसमें भी आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए, इसलिए ये हम्म। कोर्स वहाँ पे था। और मेरे सर ने मुझे रिकमेंड करने की वजह से मैंने वो ज्वाइन किया। ओके। और उस मतलब उस वजह से मुझे, जितना मेरा डिजाइनिंग पार्ट अच्छा था, उतना ही मेरा टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग होने लगा, ऐसा हुआ। हाँ, करेक्ट। वही, ये तो कोर्स का हाँ, होना बहुत जरूरी है। यस, तो मेरा एजुकेशन टेक्सटाइल में होने की वजह से, आर्ट अच्छा लगने की वजह से, मैंने फिर वो एक टेक्सटाइल की लाइन ली और कॉलेज से ही मुझे जॉब मिला था। अच्छा। हाँ, और तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए, एक टेक्सटाइल लाइन शुरू हो गई, ऐसा हुआ उस वक्त। ओके। और बचपन में वंदना, आपको कोई टेक्सटाइल के प्रति कोई ज्यादा इंक्लिनेशन थी, जैसे टाइप्स ऑफ साड़ीज या घर में फैब्रिक्स जो अवेलेबल है, आपको उन सब में कुछ छोटे से ही इंटरेस्ट था, या कॉलेज से आपने शुरू किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जैसे कि अ, मेरी माँ मुझे कहा करती थी हम्म। कि देख, भगवान सबको एडिशनल कुछ देता है, गिफ्ट देता नहीं है, बट किसी का आवाज अच्छा होता है, कोई बहुत हम्म। इंटेलिजेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, जो है आर्ट। हम्म। और उस वक्त क्या होता था, उस वक्त इंटरनेट, ये पिंटरेस्ट, हाँ, ये कुछ नहीं होता था कुछ नहीं था, गूगल। सही। हाँ, तो बुक्स रहा करते थे। हम्म।
डिज़ाइन के छोटे-मोटे रंगोली, मेहंदी के बुक्स हुआ करते थे। तो हुँ, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें भगवान ने ना एक अनलिमिट तुम उन्होंने ये मेरा हुनर जान लिया था कि अ, मैं जब डिज़ाइन निकालती थी बचपन में या मैं कहीं शॉप पे गई, हुँ, आर्ट शॉप पे और मैं वहाँ कुछ देख के आई तो मेरे पास जो अवेलेबल है उसमें से मैं वो क्रिएट करने की कोशिश करती थी। ओहो! तो उनको ये उन्होंने ये जाना कि इसको आर्ट लाइन में भेजना है हुँ, और उस वक़्त ही उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिज़ाइन निकालते जाओ और बुक बनाओ ताकि ये आगे जाके किसी के काम आएगा। वॉव! तो मतलब अंदर से ही आर्ट का पूरा भरा हुआ था हुँ, मतलब अच्छा लग रहा था एंड मुझे ये जो टेक्सटाइल के बारे में बोल रहे हो ना, जब बचपन से अपने को कोई आर्ट की मतलब पहचान हो या हुँ, आर्ट बहुत अच्छा लगता है, हुँ, पैशन होता है, तो आप ना हर एक चीज़ में ना कि ये कलर का होना चाहिए। मेरी यस, मम्मी के साइड में भी आर्टिस्ट है और मेरे पापा के साइड में भी मतलब आर्ट सबको पसंद है। हाँ, तो हाँ, उन लोगों उनका मतलब मम्मी और पापा का भी व्यू ना कि क्वालिटी ऑफ फैब्रिक कलर कॉम्बिनेशन ये बचपन से हम उनसे सीखते आए हैं। हुँ, तो मतलब और फिर मैचिंग डालो हुँ, वो मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद था कि मैं अच्छा, बहुत अच्छी तरह प्रेज़ेंट करूँ खुद को। तो ओके, इसलिए हाँ, मैचिंग चीज़ें डाल के स्कूल जाओ, कुछ फंक्शन में जाओ, स्कूल में तो अलाउड नहीं होता है बट फंक्शन में हाँ, जाओ या हाँ, कॉलेज में, जॉब पे, तो मैंने ऐसा टेक्सटाइल लेने से पहले ही हुँ, वो एक होता है कि आर्टिस्ट में ना हुँ, एक मतलब होता है कि कमर्शियल आर्टिस्ट को वो फ़ोटोग्राफ़ी बचपन से अच्छी लगती है, वैसे हुँ, टेक्सटाइल आर्टिस्ट को भी ना बचपन से मतलब तभी हम आगे जाके वो चूज़ करते हैं लाइन, क्योंकि सही, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हुँ, ट्रेडिशनल एक हमारे घर में वैसे भगवान और त्योहार ये बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। हुँ, तो उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें डालो, ज्वेलरी से लेके हुँ। ड्रेस, साड़ी वगैरह, तो ये पहले से था। ओके, सो एग्ज़ैक्टली इसीलिए मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना था कि डेफ़िनेटली चाइल्डहुड में आपका कोई इन्फ्लुएंस होगा जिससे आप इस लाइन में आ गए एंड यस, कुडोज़ टू योर पेरेंट्स क्योंकि उस ज़माने में यूजुअली साइंस, कॉमर्स, डॉक्टर, इंजीनियर एक ही पाथ होता था, तो उन्होंने आपको आर्ट्स में जाने की प्रोत्साहन दी, सो या उनके और लिए ऐसा बहुत नहीं अच्छी है चीज़ है। कि हुँ, सिर्फ़ मम्मी ने कहा। हुँ, जितना मम्मी मुझे पहचान के वो उसी लाइन में जा बोलती थी, उतना ही मेरे दोनों भाई, पापा वो भी उनका भी मुझे फैमिली का जो सपोर्ट होता है हाँ, करेक्ट, आज तुमने क्या निकाला है? आज तुम हाँ। ये क्या कर रही हो? तो इसमें उनका भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट रहा है और आफ्टर मैरिज भी मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, इनका भी मुझे सपोर्ट मिल रहा आई है। एम श्योर हाँ, हाँ, तो हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही। तो आप गारमेंट्स बनाना भी सीखे हैं वंदना या सिर्फ़ नहीं मतलब मैंने मैंने बेसिकली क्या किया था टेक्सटाइल्स? नहीं, टेक्सटाइल में मैंने चूज़ की थी लाइन होम डेकोर। ओह! तो होम मैंने जो डेकोर। यस, तो जो 22 साल मैंने एक्सपोर्ट के लिए होम डेकोर पे काम किया हुआ है। ओके। कर्टन्स है, बेडिंग्स है, क्विल्टिंग्स है, कुशन्स है, टेबल लिनन है अपहोल्स्ट्री है, टेपेस्ट्री है। तो हुँ, ये सारा मैंने टेक्निकली मतलब आज तक की जितनी कंपनियों में मैंने काम किया है, वो सारा अलग-अलग सीखा है, अलग-अलग मगर सारा क्या बोलते हैं मतलब एक्सपोर्ट के लिए यूके, हुँ, यूएस और यूरोप बायर के लिए काम किया हुआ है। ओके, तो फर्निशिंग और गारमेंट ये अलग-अलग डिवीज़न होते हैं। करेक्ट। हाँ, तो मैंने होम फर्निशिंग लेने की वज़ह से गारमेंट में थी नहीं, हुँ, पर टेक्सटाइल में होने के वज़ह से फैशन के तरफ ध्यान जाता है और ओके। डिज़ाइनर हाँ, मेरे सारे कंपनी में ऐसा था कि डिज़ाइनर एकदम डिज़ाइनर की तरह ही रहते हैं। जो अच्छा, ट्रेंड ट्रेंड पे काम करते हैं, जो मतलब जो ट्रेंड आता है, अलग हाँ, ड्रेसेस हो या अलग फैशन हो, उ ओके, उसको सबसे पहले डिज़ाइनर ही
पहनना शुरू करते हैं, तभी ओह! उसके बाद वो मॉडल और इसके तरफ जाता है। ओके। और जब मैंने बंधन आर्ट शुरू किया, हुँ, तब पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मशीन पे बैठ के काम करना था खुद अच्छा। को, और सिखाना था दूसरे को। हुँ, हुँ। तो आजकल तो वो पैरों से चलने वाली मशीन्स नहीं होती है, नहीं। मोटर वाली होती है। हाँ। तो मैंने मैंने इसके लिए एक सिंपल स्टिचिंग का क्लास लगाया था, अच्छा। जिसमें ब्लाउज़, ड्रेस ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें सिखाते हैं। हाँ। और मैं वो सीखते वक़्त मैंने सिलाना शुरू किया। हुँ, और एक था कि मैं गारमेंट्स में ना होने के बावजूद भी मुझे निफ्ट कॉलेज में मैंने जब टेक्सटाइल के ओके। लेक्चर दिए थे एज़ अ अच्छा। मतलब विज़िटिंग लेक्चरर या विजिटिंग गेस्ट स्पीकर? लेक्चरर या हाँ, तो तभी मेरे वो होम डेकोर के हुए थे हैंड क्विल्ट के ऊपर। पर उन्होंने मुझे एक बार एज़ अ जूरी बुलाया था, और ओके। वो था गारमेंट्स के लिए। अच्छा। हाँ, और हम वहाँ पे 3 जन थे जूरी, एक प्रोफ़ेसर थे, एक मैं और एक डिज़ाइनर थे। हुँ, हुँ। तभी उन्होंने मुझे बोला था कि आपका गारमेंट्स की तरफ का भी नॉलेज बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, और क्यों नहीं आप इन लोगों को भी सिखा सकते हो, उनके लिए हुँ, भी कुछ सोच के एक लेक्चर ले लो। हुँ, तो ऐसा गारमेंट्स के लिए मैंने बहुत नहीं काम किया, बट मुझे अच्छा लगता है। हुँ, ट्रेडिशनल चीज़ें, वो भी सारा गारमेंट्स में आता है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो, ट्रेडिशनल हुँ, साड़ीज़ हो, ट्रेडिशनल एक्सेसरी ज्वेलरी हो, हुँ, हुँ, एम्ब्रॉयडरी हो, हुँ। तो इंडिया में इतना वाज़ टेक्सटाइल का नॉलेज है सही। कि वो करते-करते हम लोग थक जाएँगे, वो खत्म नहीं होगा। सही। तो तो ऐसा हुआ ना कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, हाँ। वो गारमेंट्स में ना होते भी, हुँ, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उसका व्यू देखने का होता है गारमेंट्स की तरफ, करेक्ट, क्योंकि वो खुद पूरा इंटरकनेक्टेड होता है। यस, वही है। हाँ। और मुझे लगता है ये जो मतलब मैं भी जब बड़ी हो रही थी, मेरी मम्मी हर समर क्लास में मुझे कोई टेलरिंग कोर्स में भेजती थी, एम्ब्रॉयडरी कोर्स में भेजती थी। तभी लगता था क्यों कर रहे हैं, बट नाउ इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे लगता है बिकॉज़ ऑफ दैट मैचिंग ऑफ पॉइंट्स, कटिंग, फिनिशिंग कैसा होना फिनिशिंग, चाहिए, वो सब का बहुत एडवांटेज हो जाता है। यस, यस। या मैंने ये कोर्स जब जॉइन किया था, वो यही उसका पर्पज़ था कि आप उस मशीन पे हाँ, सिला सको, उसका फिनिशिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सही, सही। या तो अभी आप क्या मशीन यूज़ करते हैं वंदना फॉर मेकिंग योर पोर्ट्रेट्स? अगर ऑडियंस में किसी को बनाना हो तो वो किस मशीन को लेने के बारे में सोचे? अ, आप मशीन को, अभी देखो मेरे पास तो बर्निना है, हुँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इंडियन मशीन्स भी बहुत अच्छे हैं। हुँ, अ, क्योंकि इससे कुछ आपका काम अटके नहीं, हाँ, और सारा इज़िली यहीं पे अवेलेबल हो जाए। हुँ, इसलिए लोकल अच्छे क्वालिटी के अभी उषा वगैरह ने भी अच्छे मशीन्स निकाले हैं, और ओके, काफ़ी कंपनीज़ है, तो वहाँ से लेके इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं काम कर रही हूँ, वो बर्नीना पे काम कर रही हूँ, एंड बर्नीना ओके, बहुत अच्छा मशीन है, मेरा जो अभी हाँ, है वो हाँ, 720। अच्छा। तो वंदना जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो, उसमें जो क्विल्टिंग होता है, जो पैटर्न ऑफ क्विल्टिंग होता है, उसके बारे में आपने कैसे सीखा? मतलब आपने कुछ उसके बारे में भी पढ़ाई की या करते-करते आप सीख गए? अ, नहीं, एक्चुअली उसके लिए स्पेशली मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, हुँ, पर हाँ, मैं क्विल्टर्स के क्विल्स देखती हूँ, हुँ, जो आजकल कौन नहीं देखता है, सब गूगल और पिंटरेस्ट पे ढूँढते रहते हैं, हुँ, आइडियाज़ लेते हैं, मोटिवेट होते हैं उससे हम लोग। हुँ, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, किससे इफ़ेक्ट अच्छा आता है। वो ओके, एक, आप जब कोई चीज़ पोर्ट्रेट अभी आप बना रहे हो, तो हाँ, आपको ये देखना है कि सपोज़ आप बच्चे का बना रहे हो, या हुँ, कोई यंगस्टर है, या कोई एज वाले बंदे हैं, ओल्ड है, हुँ, हुँ, तो उसके आजू-बाजू में पीछे क्या क्विल्टिंग पैटर्न होने चाहिए।
हम्म। उसके जो पीसेस है उस वो कोई निकले नहीं, एक लेवल पे दिखे, तो हम्म। उसके लिए क्या पैटर्न होने चाहिए, ये आपको दिमाग में रख के ही उस पे क्विल्टिंग करना है। ओके। सो जैसे आपके पीछे और एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट क्विल्ट है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्विल्टिंग? आपने उसे कैसे किया? यस 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 यस, ये मेरे पापा का पोर्ट्रेट है। और उनकी एक फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब मैंने क्विल्ट सीखा तो मैंने सीखा था दो कलर्स में। अच्छा। श्रुति श्रुति दांडेकर से मैंने सीखा था तभी। तो हाँ। उस वक्त ऐसा हुआ कि ये दो कलर ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने क्विल्ट सीखा। हम्म। और वो सीखने के बाद मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया ओके। कि लेट्स मेक इन एक्चुअल कलर में, कितने मैक्सिमम कलर्स में आप उसको करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये हम्म। फेस में आपको 7 कलर दिखेंगे, बट बाकी शर्ट के और ऐसे करके 11 कलर का ये पोर्ट्रेट क्विल्ट है। ओके। हाँ। और ये और वही टेक्निक है, रिवर्स एप्लीके से आपने बनाया है? अभी ये टेक्निक लेयर के ऊपर लेयर लगा के की हुई टेक्निक है। ओके। तो फ्रॉम डार्क टू लाइट टू लाइट, ऐसे हाँ। आप लेयर्स लगाते हो, हाँ। स्टिचिंग करते हो आउटलाइन पे, और फिर उसको जैसे कटिंग चाहिए कर। वैसे कलर तक निकालते रहते हो लेयर्स। हम्म। वो है। तो ओके। ये मेरा दूसरा ही पोर्ट्रेट क्विल्ट था। अच्छा। और इसके मतलब इसमें टाइम लगा, पर जैसे जैसे बनता गया तो मुझे मेरा रिजल्ट मिलने लगा कि वो तो। यस। तो मतलब मेरे पापा ने मुझे ये जब कहा कि हम्म। ये फैब्रिक से बना है, बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हम्म। चश्मे पे ग्लास ग्लास है। तो वो मेरे लिए वही। बहुत अच्छी बात थी। और ऐसे मतलब मैं पोर्ट्रेट के अलग-अलग टाइप के पैच वर्क करके, लेयर पे करके, ऐसे अलग-अलग हम्म। टेक्निक से मैं टेक्निक्स आप पोर्ट्रेट यूज करती हूँ। करते हैं, ओके। और जैसे उनकी पोर्ट घड़ी की स्ट्रैप भी बहुत बहुत ही सुंदर ऑब्वियसली और दिख रही है। समझता है। यस, और समझता है कि ये अ, उस वक़्त के मेटल के सिल्वर, जो हाँ। सिल्वर मेटल के जो यस। स्ट्राइप रहते थे, वैसे वाली घड़ी है। हाँ, बहुत ही सुंदर है। यस। और मैं कहना चाहूँगी कि जब हम्म। पोर्ट्रेट हम बनाते हैं, तो इसमें आपका फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, उसके एक्सप्रेशन, हम्म। स्पेसिफिकली आईज़, हम्म। जो सारी चीज़ें जो होती है ना फ़ोटो की, वो अपने आईज़ में होती है। हम्म। तो उसका एडिटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हम्म। और उनका उनका जो फेस पे उनके जो फीचर्स में डिटेल्स है, वो होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आदमी वैसे की वैसे ही दिखता है। हम्म। और फ़ोटो में आप बोलेंगे कि ड्रेस हम्म। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप फेस पे बहुत अच्छा काम करते हो, वैसे हम्म। ही उनके उन्होंने क्या पहना है, पहना है। उसके शैडो के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये कॉटन हम्म। का शर्ट है कि सिल्क की हम्म। साड़ी है, हम्म। ये बहुत मैटर करता है। यस, तो यस। उसका एडिटिंग वैसे होना और वो माइन्यूट करेक्शंस करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो पोर्ट्रेट ये सारा पेशेंस का काम है, और उसको हाँ। उतने पेशेंस से करो। यस। और करेक्शंस उसके करते वक़्त ही उस हिसाब से होने चाहिए कि जो हाँ। है फ़ोटो में, वो कोई भी देख के बोले कि ये कौन है? ऐसा। सही, सही। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पोर्ट्रेट का। भी आपके पीछे एक और एक तरह का पोर्ट्रेट मुझे दिख रहा यस। है। वो इससे सिमिलर है या अलग है? उसके बारे में आप नहीं, कुछ बताना चाहेंगे? यस, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये हम्म। इंडिया में जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन हुआ था हम्म। 2019 में। हम्म। तो उसमें इसमें इस क्विल्ट को अ, हाँ। इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला था। करेक्ट, प्राइज और विनिंग क्विल्ट है ये। हाँ, और इसका बात मैं एक आपको बताना चाहती हूँ हाँ। कि ये जब मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली मैं हम्म। बहुत सारी चीज़ें देखा करती थी क्विल्ट करने के पहले। और जैसे मैंने क्विल्टिंग शुरू किया, उसके हम्म। साथ मैंने 5-6 महीने बाद ही इसको बनाना शुरू किया। ओके। मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि सबसे अलग कुछ तो बनाना है, सबसे हम्म। पहली बात थी, हम्म। क्योंकि हम्म। कॉम्पिटिशन में मुझे पार्टिसिपेट करना था। यस। और मैंने मैक्सिमम क्विल्ट जब मैं ढूँढती थी, देखती थी, तब हम्म। मैंने देखा कि लोग प्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम्म। पेंटिंग करके उस पे क्विल्ट कर रहे हैं,
या ओके। प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर क्विल्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हाँ। मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी, तो मुझे हम्म। क्या करना था, मैंने इतने साल टेक्सटाइल करने की वजह से मुझे पूरा फैब्रिक का ही इफ़ेक्ट ले फैब्रिक को यूज़ करके ही इफ़ेक्ट देना था। हम्म। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वाटर कलर फ्लोरल मेरा सब्जेक्ट था अच्छा। उस वक़्त। मैंने वो चूज़ किया था और हम लोग डिस्कस करते तो मेरे भाई ने बोला कि तुम सिर्फ़ फ्लोरल दिखाना नहीं, कुछ हम्म। एक बिहाइंड दैट स्टोरी होनी ज़रूरी है। हम्म। यस। तो फिर हमने एक मॉडल देखा जिसके सर पे फ्लावर्स थे और ये गूगल से ही हमने वो उठाया, उसमें चेंजेस किए हम्म। और इसमें ऐसा किया कि इसमें काफ़ी सारे टेक्निक यूज़ कर सकती थी मैं। जैसे मैंने पोर्ट्रेट सीखा था, तो वो हम्म। लेडी का पोर्ट्रेट बनाया। सही। उसको अलग कुछ तो करना है या इसलिए मैंने क्या किया, जिस कलर का फैब्रिक है, उसी का ही रेशम का धागा लेके अलग हैंड एम्ब्रॉयडरी की उसपे। हम्म। अलग-अलग टेक्निक, हाँ, एक टेक्सचर अलग दिखने के लिए सिर्फ़ हम्म। फैब्रिक आप देखेंगे तो इसमें अलग-अलग धागे से अलग-अलग हैंड एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, तो वो पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन यस, क्विल्टिंग नहीं है? कुछ भी नहीं है। ये सब ओह। जो लेडी दिख रही है आपको, तो ये हाँ। पूरा एकदम अलग-अलग टाइप के एम्ब्रॉयडरी यूज़ करके हम्म। उसको किया हुआ है। ओके। और लाइट फिर एंड डार्क शेड करने के लिए। यस, यस, हाँ 5 हाँ। कलर का ओ। पोर्ट्रेट है और वो 5 कलर के अलग उसी धागे के उसी कलर के धागे का एम्ब्रॉयडरी है। वाह। फिर हाँ, फिर इसमें मुझे मशीन क्विल्ट भी करना था। हाँ। सबसे मेन था मेरा वाटर कलर इफ़ेक्ट। हम्म। वो फैब्रिक से। तो शेयर फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक हम्म। जो होते हैं, वो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ और उसके मैंने फ्लावर्स बनाए। आप अच्छा। देखेंगे कि हाँ। इस फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये हम्म। सारे फ्लावर्स कोई कोई भी टाइप का पेंटिंग नहीं है, पेंट यूज़ नहीं किया है, उसको सिर्फ़ फैब्रिक से किया हुआ है और थोड़ा मशीन क्विल्ट है साइड में, ओके। ओके। बीड्स वर्क है। तो अच्छा। काफ़ी सारे अलग-अलग टेक्निक मैंने एक आर्ट क्विल्ट में यूज़ करने की कोशिश। हम्म। हम्म। तो इस तरफ से इस तरह के से मैंने ये किया है। दूसरी बात है, ये जो है ना, ये इफ़ेक्ट के टेक्निक के लिए मैंने पेटेंट अप्लाई किया था गवर्नमेंट के पास। ओ। ओके। तो वो एक प्रोसेस चल रही है। ऐसे करके मैंने इस क्विल्ट को मतलब किया हुआ है। उसमें अच्छा। 465 आवर्स लगे हैं मुझे। ओके। और इसके लिए मैं कभी-कभी 16 घंटा काम करती थी दिन क्योंकि में मैंने 16 घंटे? यस, हाँ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.5 महीना था, ये अच्छा। चेन्नई मुझे भेजना था, हाँ। तो वो 1.5 महीने में मैंने दिन-रात उस पे काम किया हुआ है। सही, क्योंकि मैंने देखा है ये क्विल्ट, मैं भी चेन्नई विजिट करने गई थी तो मैंने आंखों से देखा है ये क्विल्ट। और आई मीन पिक्चर बहुत कम जस्टिस करती है, जब आमने सामने देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। यस, यस, यस। मैं क्विल्ट के बारे में वो भी एक कहना चाहूँगी, हम जब फ़ोटो देखते हैं क्विल्ट का, उसमें हाँ। क्या ब्यूटी है ना, वो हमको हम्म। सामने से जितनी अच्छी दिखती है, वैसे फ़ोटो में नहीं दिखती। हम्म। तो क्विल्ट का कोई भी एग्ज़िबिशन हो या कुछ देखने को मिले तो सचमुच वहाँ जाके देखना चाहिए, तो अपने को उसमें क्या है, वो समझ हम्म। में आता है। वो सही। टेक्निक्स, वो क्रिएटिविटी, वो हाँ। मेहनत होती है उसके हाँ। पीछे। हाँ, और डिटेलिंग, क्या क्या अलग डिटेलिंग तरह होती की है। यस, डिटेलिंग यस। होती है। यस, यस, यस। वो ओके। होता वेरी है। नाइस वंदना। तो अभी मेरा अगला क्वेश्चन आपको है कि आज की दुनिया में आपको क्विल्टिंग से रिलेटेड क्या एडवांटेजेस दिख रहे हैं और क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? देखो, एडवांटेज बोलेंगे ना टेक्सटाइल के बारे में, तो आजकल ना नई-नई मशीनरी आई है। अच्छा। टेक्निक अलग-अलग आए हुए हैं। अपने पास नेट मतलब हम इंटरनेट। लोग हाँ। गूगल या इंटरनेट पे गूगल है ये, तो फैशन क्या चल रहा है, क्या हम्म। मतलब आप टेक्सटाइल में ना जो पहले था, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि पहले गोदड़ी बनाते थे, हम्म। राइट? हौदी बोलते थे, हाँ। क्या ये हाँ। सब अलग टेक्सटाइल का मतलब घर के पुराने या
फैब्रिक लेके उसको जब सिलाया जाता था वो यूज करते थे। आज के दिन में आप देखेंगे तो मॉडर्न क्विल्ट आ गया हम्म है ना? क्विल्टिंग में ये जो कोई कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पोर्ट्रेट फैब्रिक से किया कर जाएगा। सकते हैं, दिस इज हाँ। हाँ, आर्ट क्विल्ट बनाया जाएगा। अब हम्म। मैं वाटर कलर के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्विल्ट्स बनाती हूँ। मैं ओके। खुद को चैलेंज दे के अलग अलग मीडिया यूज करती हूँ। मतलब मशीन हम्म। पे प्लेन पे आपने अलग धागे से बनाया है, या ओके। अलग फैब्रिक को आपने इकट्ठा करके उस पे कुछ अलग क्विल्टिंग किया है। तो ये हम्म। सारे एडवांटेज अपने पास आज के दिन में है, जो पुराने टाइम में नहीं थे। करेक्ट। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इंडिया में जो टेक्सटाइल इतना स्ट्रांग है ना, तो उसको लेके हम बहुत काम कर सकते हैं। हम्म। अलग अलग ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है, हम्म। मोटिव्स है, उसके यस। कुछ कुछ टेक्सटाइल के बिहाइंड बहुत हिस्ट्री है। हम्म। आप देखोगे तो मतलब कोई सिल्क की साड़ी है, उसके ऊपर कितना अच्छा काम होता है। हम्म। तो वीविंग अलग होता है। आप फैब्रिक क्विल्ट में, मैं बोलती हूँ कि बहुत इंटरेस्ट से अपनी एक पहले होता था कि चलो पेंटिंग लिया, ये टाइप का पेंटिंग किया। कोई लैंडस्केप में होशियार होता है, तो कोई हम्म। वाटर कलर में होता है, कोई पोर्ट्रेट में हम्म। होता है। तो हम्म। अपने को जो अच्छा लगता है वो फैब्रिक में करके देखो, और हम्म। उसको मतलब टेक्सटाइल वही है कि फैब्रिक है, हम्म। मेन क्या है फैब्रिक है। तो उसको अलग फैब्रिक क्या प्लेन होता है ऐसा नहीं है, हम्म। वो भी तो प्रिंटेड होता है, वोवन होता है। उसको यूज करके क्या नया कर सकते हो। हम्म। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं हम्म। है। सही तो ये है। पेशेंस से करो, हम्म। और जब तक जो सोचा है उसको हम्म। एज इट इज लाने की मेरी तो पूरी कोशिश रहती है। और अपने को हम्म। ही चैलेंज दो, और अपने ही चैलेंज को जब आप सामने जाओगे, धीरे करते जाओगे ना, तो वो हम्म। बहुत मतलब आप उसमें सक्सेस पाओगे, बहुत हम्म। सीखोगे, खुद ही करोगे, हम्म। खुद ही सीखोगे। करेक्ट। तो ट्रेडिशनल को आज के दिन में हम कैसे एडवांस बना सकते हैं, कैसे मॉडर्न बना सकते हैं, हम्म। वो हम कर सकते हैं। ओके, समय के साथ हमें भी आगे समय के बढ़ना साथ पड़ेगा, में हाँ। हमको उस तरह से करना चाहिए। ओके। या और चैलेंजेस, वंदना, आपको क्या लगता है एज अ क्विल्टर, आज की सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं? देखो, मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है वो बताती हूँ। हाँ। लोग लोग ना क्विल्ट के लिए दाम देना उतना सही नहीं समझते। सही। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। यस। मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं यस, सही है। कि जब आप एग्जीबिशन में जाते हो, तो हम्म। लोगों को ना सारी ड्रेस ज्वेलरी हम्म। उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हम्म। क्विल्ट में उतना नहीं है, क्योंकि वो हम्म। आपके बेडरूम में पड़ा रहेगा, कौन देखने आएगा कैसा है। हम्म। मगर लोग ये नहीं समझते कि वो रोज आप उसको लेके यूज सो कर रहे रहे हो, हैं। वो आपको हाँ। सुकून दे रहा है, वो आपको कितना कंफर्ट है, वो नहीं समझता है। लोग यस। 10,000 की साड़ी लेते हैं, 5,000 की पर्स लेते हैं, बट 5,000 का क्विल्ट लेने के लिए लोग बोलते हैं ये बहुत महंगा है। सही बोले। फिर ऐसा है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे बुरा लगता है कि लोगों को मुझे समझाना पड़ता है कि देखो हम्म। इसकी क्वालिटी कैसी है, देखो ये आप घर में धो सकते हो, हम्म। हम्म। और इसको आप 10 साल यूज कर सकते हो। हम्म। तो लोगों लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई है। तो यस। उसको उससे सामने जाने के लिए ना हमको बहुत डिफिकल्टी आती है। या। कि मैंने देखा कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा क्विल्टर है, आर्टिस्ट मतलब बहुत हाँ। अच्छा क्विल्टर है, बट उसको एक क्विल्ट बेचे नहीं जाते हैं। हम्म। जो मैं भी इसको फेस की हूँ, कर रही हूँ। हम्म। हम्म। तो मैंने मेरा प्रोडक्ट चेंज कर दिया, हम्म। क्योंकि बच्चों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए ड्रेस हम लेते हैं, बहुत महंगा होता है। हाँ। हाँ, पर बच्चों के लिए लोग 2,000 का क्विल्ट लेते वक्त सोचते हैं, अरे हम्म। मुझे ऐसा लगता है जिसकी अपने को बहुत जरूरत है, जो अपने लिए कंफर्ट है, एटलीस्ट हम्म। उसको सोच के ले लो। हम्म।
और फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में ऐसा होता है हाँ, हैंडीक्राफ्ट को और हैंडमेड को बहुत ही हाँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्ट समझा जाता है और हुँ, वो लोग क्वालिटी पढ़ के लेते हैं कि इसमें ये हुँ, है, ये कम्फर्ट है, ऐसा हुँ, होता है। वो चीज़ अपने इंडिया में होनी चाहिए, या ऐसा मुझे ज़रूर, लगता है। या हाँ, नॉट और नेसेसरी कि हर वक़्त आपको बहुत महँगा लेने की ज़रूरत है, बट हाँ, आप क्या उसके पीछे है, क्या है, वो हुँ, क्यों महँगा है और वो कितना उसका यूज़ करना अच्छा है अपने लिए, वो सोच के एक ले लो। मतलब मैं टेक्सटाइल के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि लोगों ने जितना खुशी से गारमेंट्स खरीदते हैं ना, उतने हाँ, खुशी से हाँ। वो क्विल्ट भी खरीदे। खरीदे या सही बोले आप। और एंड मुझे जो चीज़ थोड़ी सैड लगती है कि यहाँ वो मतलब पैसा नहीं देना चाहते, बट वही प्रोडक्ट को अगर इंडिया में लेबल करके या फिर कोई यस, XYZ स्टोर में हम डाल दे, तो उन्हें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम नहीं, तो एक ओपन माइंडेडनेस उनका होना चाहिए, मुझे होना लगता है। चाहिए, होना चाहिए। हुँ, यस। ओके और वंदना। ये जो पोर्ट्रेट के बारे में बताती हूँ तो हुँ, लोगों को लगता है अरे बाप रे इतना महंगा है, बट उसको कितना टाइम लगता है वो यस, सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, है। एक मुझे एक फार्मर ने कहा था ये बहुत सुंदर है बट मुझे लगता है कि इसके मेहनत के पीछे आपका कम पैसा है। ओह! उतना पे हाँ, अच्छा। और वैसे ही मुझे बहुत रिच लोग भी मिलते हैं, उनको हाँ। अच्छा लगता है, अरे बाप रे! इतना महँगा है, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। तो एक आर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हाँ, पीछे उसके पीछे कितना काम होता है, उसको हाँ। पहचानना बहुत ज़रूरी है। यस वंदना, और मुझे लगता है इसीलिए एक्चुअली मैं आपसे आपके काम तो मैंने देखी थी, बट व्हाट पुल्ड मी टुवर्ड्स यू इज आप छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को क्विल्टिंग के बारे में बता रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट कॉट माई अटेंशन। और मुझे लगा कि आपको गेस्ट के हिसाब से लाना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा मिशन सेम है। और या जो आपके छोटे छोटे वीडियोस हैं बहुत ही कमाल के बने हैं। तो आप उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, जरा हमें हमारे ऑडियंस को बताइए। ऐसे है कि उनको क्विल्ट क्या है वो पता नहीं था। हम्म, तो मुझे ऐसा लगा कि इतने लोग तो अपने पास नहीं आएँगे या हम कुछ ऐसे करें कि जिससे मैक्सिमम लोगों को पता चले एटलीस्ट कि क्विल्ट क्या है। तो हाँ, वो मैंने ऐसे सोचा और कि काफ़ी सारे टाइप्स भी हैं, तो क्यों हाँ, नहीं हम कर रहे हैं अपने पास नहीं। मेरी माँ कहा करती थी कि जो अपने को आता है ना वो दूसरे को सिखाओ, दूसरे तक हम्म, जाने दो, तभी वो आगे जाएगा और तभी दूसरों को मतलब वो सीख सकते हैं। हम्म, तो मेरा ऑलवेज ऐसा रहा है कि जितना अच्छा कोई चीज़ मुझे आती है, उतनी हम्म, ही सामने वाले को समझाओ और उसको इतना अच्छा आने की हम प्रयास करें कि उसको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। हम्म, तो मैं फ़ेसबुक पे हूँ, वंदना पाटिल दामले नाम से। हम्म, इंस्टा पे मेरा वंदन आर्ट्स करके है। ओके, मेरी वेबसाइट है www.vandanarts .com और मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ओके, पे मेरा नंबर है 9820335545। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ऐसे मेरे पास पहुँच सकते हैं कोई भी, कभी भी। ओके ऑडियंस, तो अगर आपको कोई क्विल्ट बनवाना हो उनसे या कोई टेक्निक सीखना हो, शी इज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड टेक यू फर्दर। यस, सो वंदना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है आप टेक्सटाइल के सोल को पहचानते हो। यू नो द सोल ऑफ टेक्सटाइल एंड हाउ टू यूज इट, उसको कैसे इंकॉर्पोरेट करे आपके प्रोजेक्ट में। आपसे बात करके मुझे वही पता चला कि आप कनेक्टेड हो। या और मुझे एक बात बोलनी थी हम्म, कि जो टेक्सटाइल आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे पहले कि हम्म, टेक्सटाइल कम वर्क करके आपको क्या एक्सपीरियंस आया? हम्म, तो मैंने जिस कंपनियों में काम किया हुआ है, हर एक में अलग-अलग काम किया हुआ है। हम्म, तो
हर जगह से ना मुझे कहीं सॉफ्टवेयर, इटालियन सॉफ्टवेयर सीखने को मिले, कहीं-कहीं ओके। लोग इंडस्ट्री इंस्पिरेशन में मैंने सॉफ्टवेयर पे बहुत काम किया, टेपेस्ट्री और अपहोल्स्ट्री में। अच्छा। अलोक इंडस्ट्री में मैंने 10 साल काम किया एज़ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो रोज़ मेरा एक चैलेंज था, ये प्रोडक्ट आया है, उसको एक सक्सेस करना है। तो मैं अच्छा। अलग-अलग टाइप के मशीनरी पे काम की हूँ। हुँ। मतलब कि प्रिंटिंग, क्विल्टिंग, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, इस पे वो मशीन के एडवांटेज क्या होते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस होते हैं, उसके हिसाब हुँ। से प्रोडक्ट डेवलप करना। हुँ। और थर्ड कंपनी में मैंने यूएस और यूरोप के अच्छे-अच्छे बायर्स के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, पोट्रीबॉन, वेस्ट एलम, ऐसे यूएस के, तो ऐसे अलग-अलग बायर्स के लिए मैंने ना उनकी डिज़ाइनिंग पे काम किया है। तो ओके। ये मेरे लिए ना एक टेक्सटाइल का बहुत अच्छा नॉलेज, एक पोटली बन गई है। हुँ। और उस हिसाब से मेरा ये टेक्सटाइल वर्ल्ड चालू है और कर रही हूँ मैं। तो ये एडवांटेज है मेरे लिए सारा। या वंडरफुल, मतलब आपको कुछ चाहिए होगा तो आपको बस पोटली में जाके ढूँढना है और आप कुछ आइडिया उसमें से निकाल लेंगे। मुझे अच्छा लगेगा ऐसे काम करने के लिए। ऑलवेज़ वेलकम। यस, वेरी नाइस वंदना, थैंक यू सो मच आप आए पॉडकास्ट में एंड आई एम श्योर लर्नर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड योर वर्क इज ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विशाखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपार्ट फ्रॉम वंदन आर्ट्स, मैं एज़ अ कंसल्टेंट काम करती हूँ और होम डेकोर और उनके न्यू प्रोडक्ट डेवलप करती हूँ। वैसे ही अभी मैं बिगिनर्स के लिए और एडवांस क्विल्टर के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। This whole project took me 359 hours. The quilt measured 8 feet in width and 5 feet in height. 27 shades of color fabric and 906 cut pieces of this fabric we have used for this project. It was a dream project for us. I had an overwhelming experience. My husband and my family support me a lot for this project. I'm glad that Sir Ratan Tata appreciated my work.